हम सभी के अग्रणी रूप में शिक्षा, साहित्य, संस्कृति की बात हो, चाहे समाज को दिशा देने की बात हो, अग्रणी रूप में अपना कदम बढ़ाने वाले और दूसरों को प्रेरित करने वाले हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर को सादर आमंत्रित करता हूं आशीर्वचन एवं अपनी शुभकामना बधाई देने के लिए। थावे विद्यापीठ के द्वारा एक दीक्षांत समारोह के रूप में हम लोगों के द्वारा संकल्पित और प्रवर्तित दोनों इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में समुपस्थित आदरणीय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, विशिष्ट अभ्यागत के रूप में विद्वान प्राध्यापक साहित्यकार डॉक्टर जंग बहादुर सिंह पांडे, आप लोगों को लगा होगा कि सिंह पांडे ऐसे ही कह दिया, और जो रीवा के रहने वाले, रीवा के आसपास क्षेत्र में, वहाँ पे सिंह पांडे, सिंह द्विवेदी, सिंह मिश्रा ऐसे नाम मिल जाएंगे वहाँ पर सहज रूप। चलिए, मेरी बात को आपने सहमति प्रदान की, धन्यवाद। इसी तरह कुलपति के रूप में समुपस्थित डॉक्टर पीएस दयाल यति जी, राष्ट्रीय सृजन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत बड़े समाज सेवी देश के प्रधानमंत्री जी की जो विकास योजना है उसको, उस रथ को आगे ले जाने वाले रथवाहक डॉक्टर पी.के. सिन्हा जी, और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्री शिव प्रताप साहू जी, सारे लोगों ने जो बातें कह दी, मैं उस बात को स्वीकार करते हुए थोड़ी सी कुछ नई जानकारी मैं आपको दूं कि 2-3 महीने से हम लोग योजना बना रहे थे, क्योंकि शिव प्रताप साहू जी को जो सम्मान देना था वो कोई छोटा मोटा कार्यक्रम में यदि हम दे देते, छोटे मोटे कोई कार्यक्रम के आधार पे, तो इतना बड़ा सम्मान विद्यापीठ का भारत गौरव, फिर ऐसा लगता कि औपचारिकता का ही हम निर्वाह कर रहे हैं। तो 2 महीने से लगातार हमारी गोष्ठी चली और एक पूरी टीम ने, जिसमें विशेष रूप से साहित्यकार, शिक्षाविद, संस्कृति धर्मी और समाज सेवी, इन लोगों की 2-3 बार मीटिंग हुई, अलग अलग कार्य बांटे गए, और हमारे लिए भी एक चुनौती थी कि इस कार्यक्रम को हम उस रूप में करें। अभी कुल सचिव जी मुझको बता रहे थे कि जितनी कुर्सी है उससे ज़्यादा पीछे भी लोग खड़े हैं, तो ये कार्यक्रम की पहली सफलता है कि हमने कुर्सी जितनी लगाई थी उससे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा लोग आए हैं, तो निश्चित रूप से एक सफलता तो ये है। दूसरी सफलता मैं आपको बताऊं कि जब शरद चंद्र बेहार जी प्रथम कुलपति के रूप में आए थे, उस समय कुछ हमने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिए कुछ हमने महत्वपूर्ण कार्य किया था। गुरु घासीदास पर कोई सामग्री 15-20 पेज से ज़्यादा कुल मिलाकर नहीं थी, तो पहली बार गुरु घासीदास पर एक स्मारिका लगभग 250 पृष्ठों की मेरे संपादन में निकली। तो बताना ये चाह रहा था कि उस विश्वविद्यालय में कुलपति जी मुझसे इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि मुकुट छायावाद के प्रवर्तक पंडित मुकुटधर जी पांडे को डिलिट की उपाधि देनी है। वो उस समय कान से उनको ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता था। बोले तुम्हारा परिचय है तो तुम यूनिवर्सिटी की ओर से जाओ गाड़ी में और उनसे सहमति लेके आओ। मैं गया, उनसे बात की
तो उन्होंने कहा कि बाबू जाने आने में बहुत दिक्कत है, तो जैसा आप चाहो। तो उस कुलपति जी ने मुझको कहा कि हम रायगढ़ में ही अधिवेशन करेंगे। इसी तरह भारत गौरव का जो सम्मान विद्यापीठ की ओर से देना था, तो मैंने वहीं रोक दिया कुल सचिव जी को कि यह सम्मान आप बिलासपुर में जाके दीजिए। तो आप देखिए, एक कार्यक्रम छायावाद के प्रवर्तक को हमने वहां जाके डिलेट की उपाधि दी, और दूसरा पूरा विद्यापीठ हमारा आया है गोपालगंज बिहार से, और साव जी को उनके नगर में और आप सब जो उनके परिजन हैं, पुरजन हैं, उनके बीच एक भव्य सम्मान के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये हमारी जो एक संकल्पना थी, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सारे मित्र मंडली ने काम किया, साव जी के परिवार के नए बच्चे भी काम किए, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि शिव प्रताप साव जी को जितने चाहने वाले लोग हैं वो सब के सब लगभग आज आए हैं। हमने कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोगों से बातें की, तो 50-60 संस्थाओं के तो हमको सूचना आई कि हम लोग भी सम्मान करेंगे। तो इस तरह ये दीक्षांत समारोह के रूप में भी हमने किया, और नागरिक अभिनंदन के रूप में भी यह कार्यक्रम आज होगा या हो रहा है। तो मैं उसके लिए भी, आप इतने तादाद में उनके हितैषी आए हैं, उन सब को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं। और सचमुच एक ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति, उनके पिताजी के भी संपर्क में मैं काफ़ी था, और हमारी योजना है कि अब वो 100 वर्ष तो उनका हो गया, लेकिन शताब्दी समारोह 12 दिसंबर को है। तो जो साहित्यकार उन पर लिखना चाहें, हमारे पास ग्रंथ है, उनका परिचय भी है, तो हमसे संपर्क करें। देश के 9 राज्य के लोग आए हैं, उनको भी हम दे रहे हैं पुस्तक। और मैं चाहूँगा कि उन साहित्यकारों से, शिक्षाविदों से काव्यांजलि का भी एक खंड रहेगा, तो आप लोग 2-3 महीने में लिख के दीजिए। तो 12 दिसंबर को शताब्दी समारोह का आयोजन इससे भी भव्य होगा, ऐसी मेरी कल्पना है, यदि आप सबका सहयोग मिले। बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन मैं प्रतीक के रूप में केवल एक नाम लूँगा कि न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी जी। 9-9:30 बजे से हम लोग साथ हैं, और आप देखिए कि पूरे कार्यक्रम में वो बड़ी तन्मयता से और बड़ी उदारता से साव जी को आशीर्वाद देने के लिए, राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपना मंगल में उद्बोधन देने के लिए अभी तक हमारे बीच में है। तो जब ऐसी हस्ती हम लोगों के बीच में रहती है, तो हमको भी बहुत मनोबल मिलता है, और इस तरह का जो कार्यक्रम उसको हम सफल कर पाते हैं। मैं अंत में साव जी को निश्चित रूप से 62वीं वर्षगांठ पर उनको बधाई देता हूं, और चाहूँगा कि वो जो अपना सेवा कार्य है उसको, पिताजी की विरासत को अपनी सीमा क्षमता के अनुसार वो निर्वाह करते रहें, क्योंकि यदि सेवा है उसका कोई विकल्प नहीं है, और सेवा के बिना ना ये लोग सुधर सकता, ना परलोक सुधर सकता। इसलिए सेवा एक ऐसी चीज है, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई पर चले जाएं, लेकिन यदि सेवा भावना आप में नहीं है, मानवता नहीं है, तो आप सिमट कर रह जाएंगे, उस उत्कर्ष को नहीं पहुंच पाएंगे जिस उत्कर्ष को शिव प्रताप साव जैसे लोग स्पर्श कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप सब लोग इतनी तन्मयता से यहाँ बैठे हैं, और कुछ लोग अभी सम्मान भी करेंगे, साव जी का नागरिक अभिनंदन भी होगा। तो उन सब से मैं चाहूँगा कि आधे घंटे, पौन घंटे रुक जाएं, उनका सम्मान करें, तो हम लोगों को भी लगेगा कि बिलासपुर नगर की ओर से आप सब लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन हमें भी प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।